हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल सुबह 8 बजे बरखा मैम के साथ आपके सामने हाजिर है। और जितने भी लोग इंग्लिश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है, तो सुबह 8 बजे द हिंदू पढ़ने आ जाया करो मेरे साथ सभी लोग। ठीक, चलिए जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पैसेज बढ़िया है, वोकैबुलरी बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है। पहली वोकैबुलरी है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? उतल उथल पुथल, अव्यवस्था, ट्रबल मेकिंग, डिस्टर्बिंग, अनरूली। इन सब का मतलब होता है कि टर्ब्यूलेंस आ गया, जैसे टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट, केओस, केओस हो गया, केओटिक हो गया, डिस्ट्रप्टिव। मतलब यही सब होता है कि चीजें स्टेबलाइज नहीं है, तो आप डीस्टेबलाइज बोल सकते हो। इनफैक्ट ये तो इजी हो जाएगा। डीस्टेबलाइज की जगह पे आप क्या बोल सकते हो कि सब कुछ डिस्ट्रप्टिव है, इधर उधर है, ऑर्डर में नहीं है, तो डिसऑर्डरली हो जाए हो जाएगा, डिसऑर्डरली हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है जब चीजें इधर उधर हैं, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, जैसे टर्ब्यूलेंस आता है ना, टर्ब्यूलेंट, ट्यूमल्टस। अच्छा, एक वर्ड ये ऑलरेडी लिखा जा चुका था यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे हो जाएंगे। ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉपर, एकदम स्टेबल सिचुएशन में होना, प्रॉपर ऑर्डर में होना, कोऑपरेटिव, कंस्ट्रक्टिव। तो ये आपका हो जाएगा ऑपोजिट। राइट, आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए यहां तक सबको क्लियर हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिसमैंटल। देखो, डिस्ट्रप्टिव का वर्ड का मतलब ये होता है कि चीजें इधर उधर रख गई हैं, ऑर्डर में नहीं है। लेकिन डिसमैंटल का मतलब होता है तोड़ फोड़ मचाना, डैमेज करना। तो डैमेज, डिस्ट्रक्शन, ये सब हो जाएगा यहाँ पे, डिसमैंटल में ये आ जाएगा। ठीक है, चीजों को खराब करना, डैमेज, डिफेस, डिमोलिश, डैमेज, रैवेज, डिसअसेंबल। ये सब हो जाएगा कि एक तो हो जाएगा कि प्रॉपर सब ऑर्डर में है, दूसरा डिसऑर्डर, उथल पुथल मची हुई है, ब्रेक डाउन है, डिमोलिश है। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा प्रॉपर असेंबल्ड है, बिल्ट, कंस्ट्रक्ट, असेंबल्ड, ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है अपेंडेड। समझो, मैंने बोला कि ये इस पेंसिल का एंड है, अब मैंने इस एंड को अगर ऊपर रख दिया तो ये उल्टी हो जाएगी ना। तो अपेंडेड का मतलब होता है चीजों को फ्लिप करके रखना, मतलब ऐसे फ्लिप, रिवर्स। आप फ्लिप लिख सकते हो, आप रिवर्स लिख सकते हो, इन्वर्टेड लिख सकते हो, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। ठीक है, ओवरटर्न हो जाएगा। ठीक है, इन सब का मतलब होता है कि चीजें ऊपर नीचे हैं, टिप्ड हैं, टॉपल्ड हैं। टॉपल्ड भी एक वर्ड होता है, टॉपल्ड हैं, टिप्ड हैं, तो ये सब हो जाएगा टॉपल्ड, टिप, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, तो ये सब हो जाएगा। इसका मतलब होता है चीजों को रिवर्स करके रखा गया है। ऑपोजिट क्या है? चीजें एकदम अपने पोजीशन पे हैं जैसे होनी चाहिए। अपेंडेड का मतलब समझ में आया अब? तो अपेंडेड इज उल्टा करके रखना, रिवर्सल, अपेंडेड, इन्वर्टेड, ओवरटर्न। ऑपोजिट है सब जैसा है उसको वैसा ही कायदे से रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आ जाएगा रेकनिंग। रेकनिंग अबाउट समथिंग इज होपिंग अबाउट समथिंग, थिंक अबाउट समथिंग। तो सपोज हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा होप, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, एनविसाज। ठीक है, एस्टिमेट, इवैल्यूएट, एनविसाज, होप करना, फ्यूचर के लिए कुछ अज्यूम करना। ठीक है, एक्सपेक्ट करना, एंटीसिपेट करना। तो इन सब का मतलब हो जाएगा when you hope something about the future, when you are estimating something, evaluating something, आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहे हो।
आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, आप सिर्फ चीजों का फोरकास्ट कर पा रहे हो, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, लेकिन आप एग्जैक्ट चीज नहीं बता पा रहे हो, तो ये सारा का सारा सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, एक तरफ हम अनुमान लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब डाउट में है। एक तरफ अनुमान लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हो, मतलब कि आप डाउट में हो। ठीक है, चलो अच्छा, अशरर वर्ड का मतलब क्या होता है, somebody who guides you, introduces you to something, तो आपका गाइड हो जाएगा, आपका लीडर मतलब जो आपको लीड कर रहा है। एस्कॉर्ट वर्ड का नाम सुना है, एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट, प्लीज एस्कॉर्ट मी, मतलब प्लीज मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, अकंपनी मी, मुझे अकेले में डर लग रहा है, मेरे को प्रोटेक्शन करते हुए मेरे साथ चलो। तो किसी चीज को लीड करना, इंट्रोड्यूस करना, उसको हम बोलते हैं अशर्ड बाय समबडी। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा टर्मिनेट करना, एंड करना, कंक्लूड करना। राइट, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती चलें बहुत आराम से। फिर आ जाएगा ऑल्टर, देखो ए वाले सारे लिख दो सबसे पहले, ऑल्टर, ए वाले लिखना, ऑल्टर, एडजस्ट, अमेंड, ऑल्टर करना, एडजस्ट, अपने आप को चेंज करना, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना। तो पहले तो ए वाले सारे आ गए, फिर आ जाएगा चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, बहुत बढ़िया, मॉडिफाई करना। तो क्या हो जाएगा, ऑल्टर, एडजस्ट, अमेंड, अडेप्ट। फिर हो जाएगा आपका चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, मॉडिफाई करना, अडेप्ट करना। ठीक है, चलो दैट्स इट। चीजों के अंदर मतलब चीजें जब चेंज होती हैं, वैरी करती हैं, चीजों के अंदर थोड़ा सा ट्वीक डाल देना, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रैम्बल्ड, जैसे ये है, देखो स्क्रैम्बल दो तरीके से यूज होता है। अगर आप किसी को ऐसे कचूमड़ किसी का बना देते हो, उसको भी स्क्रैम्बल कहते हैं, और संघर्ष करने को भी हम स्क्रैम्बलिंग बोलते हैं। ठीक है, हासिल करना, रश करना, यू वांट टू डू समथिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं। और एक तो ये हो गया, और जैसे मेरे को दिमाग में ना एकदम से याद आ गया, स्क्रैम्बल मतलब जैसे कि एग को स्क्रैम्बल किया जाता है, तो एक वो तो है ही। ठीक है, तो दो दो इसके वर्ड्स हैं। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है शेकअप, शेकिंग अप समथिंग, मतलब कि आपने दूध डाला, पानी डाला, अब आपने उसको शेक कर दिया, मतलब मिला दिया, दूध को पतला कर दिया, किसी चीज में चेंजेस लाने को बोलते हैं शेकअप कर देना। स्टरिंग अप का भी मतलब होता है इग्नाइट करना, मतलब प्रवोक करना। तो इग्नाइट हो गया, इंसाइट हो गया, इग्नाइट, इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रवोक, ये सब हो गया। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टर अप करना। शेकअप हो ही गया है। ब्रेक इन, देखो ब्रेक इन आया ना, इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, अपनी टांग अड़ा रहे हो फालतू में, वाई आर यू ब्रेकिंग इन बिटवीन, अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो बीच में। स्टर अप करने का मतलब है कि तुम यार इसको भड़का रहे हो, प्रवोक करना। एंड शेकअप करने का मतलब होता है सिचुएशन में चेंजेस लाना। फिर है रफल समवन्स फेदर, किसी जैसे बर्ड है, आपने बर्ड के फेदर को ऐसे करके मतलब रफल कर दिया, मतलब वो इरिटेट हो जाएगी ना। तो रफलिंग समवन्स फेदर का मतलब होता है किसी को बहुत परेशान करना या दुखी करना। जाहिर सी बात है, कोई आपका हाथ मोड़ देगा तो आप इरिटेटेड होगे ना, तो अगर तुम बर्ड का फेदर मुड़ेल दोगे तो वो भी तो इरिटेटेड होगी। तो रफलिंग समवन्स फेदर का मतलब यही होता है, अनॉय करना, परेशान करना। थ्रो अ रेंच इनटू द वर्क्स टू कॉज प्रॉब्लम्स दैट हिंडर प्रोग्रेस। throwing a wrench into the works, throwing wrench into the works, इसका मतलब होता है causing problems that hinder progress। फिर है rock the boat, जैसे बोट है अच्छे से तैर रही है, अब तुमने बोट में क्या किया, तुमने बोट में एक छेद कर दिया तो वो डूबने लगेगी। तो रॉकिंग द बोट का मतलब होता है किसी स्टेबल सिचुएशन को हिला के रख देना। ठीक है,
चलिए, तो ये तो हमारा चल ही रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डेली सुबह 11 बजे मेरी लाइव क्लासेस हो रही हैं। मैंने हर टॉपिक ना एकदम बेस से उठाया हुआ है। नाउन चल रहा है जो कि हर एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, लेकिन नाउन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें एरर बहुत बनती है अलग अलग तरीके की। मतलब आपके सामने एरर होगी लेकिन आपको सेंटेंस सही लगेगा, ऐसे सवाल। तो ये आप सिर्फ तभी कर सकते हो, रूल सीख के नहीं कर सकते हो। ऐसी चीजें तभी कर सकते हो जब बेस से पढ़ाई करी हो। तो 11 बजे लाइव आया करो ताकि बेस से चीजों को सीख पाओ, बिल्ड कर पाओ। मैं कर रही हूं, आपको सिर्फ लाइव अटेंड करनी है क्लास शार्प 11 बजे, ठीक। चलिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिसमेंटल करना मतलब कि चीजों को तहस नहस करना, मतलब कि टेकिंग समथिंग अपार्ट। फिक्सिंग, असेंबल और बिल्ट ये नहीं होगा। टेकिंग समथिंग अपार्ट, अलग अलग टुकड़े में तोड़ देना। स्क्रैम्बल, देखो स्क्रैम्बल का सिनोनिम दो होते हैं। एक तो होता है हड़बड़ी में चीजों को कर देना, और एक स्क्रैम्बल का मतलब ये भी होता है कचूम्बड़ बना देना, जैसे एग स्क्रैम्बल किया जाता है, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब क्या हो गया? अपेंडेड। अपेंडेड का मतलब होता है ये नॉर्मल है, ये अपेंड है, मतलब रिवर्सल, इन्वर्टेड, उल्टी पोजिशन। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अपराइट पोजिशन, ठीक। Which of the following is an antonym of the word alter? Alter वर्ड का एंटोनिम क्या होता है? alter मतलब होता है चेंजेस, चेंज, एडजस्ट, मॉडिफाई, ट्वीक। ऑपोजिट हो जाएगा सिचुएशन एकदम जैसी थी वैसा ही मेंटेन्ड है, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ गई यहां तक सब लोगों को? ठीक है, चलो अब आ जाएगा। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अमेरिकन रिट्रीट, ट्रम्प की जो नया सिस्टम है उसके ऊपर आज का पैसेज है। रुको अच्छे से मैं बीच में कर दूं ताकि आपको पूरा दिख जाए। चलो, अब सबसे पहले तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं जब पढ़ूंगी ना, आप भी पढ़ो, समझो, लेकिन क्लास के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको एक बार पूरा पैराग्राफ, एक एक लाइन, एक एक वर्ड खुद से पढ़ना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। What यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिड, मतलब जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया ग्लोबल ट्रेड के ऊपर 2 अप्रैल 2025 वॉशिंगटन में, वो क्लोजली मिरर करने का मतलब है वो एग्जैक्ट सेम वैसा था डिस्ट्रप्टिव प्रेसिडेंट। देखो, प्रीसीड करना किसी को, मतलब इनसे पहले भी ऐसी डिस्ट्रप्टिव मतलब तबाही मचाने वाली चीज प्रेसिडेंट, मतलब इनसे पहले भी कोई कर चुका था। कौन कर चुका था? प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन 1971 में एक बार ऐसा कर चुके थे जिसने इकोनॉमी तहस नहस कर दी थी। वही सेम चीज डोनाल्ड ट्रंप ने करी है 2 अप्रैल में, ये लिखा है फर्स्ट लाइन में। सेम चीज करी है। मिरर्स, कितना अच्छा वर्ड है ना। चलो फिर आगे है, 15 अगस्त की बात है। निक्सन ने क्या किया था बताया गया है। निक्सन ने स्टंट कर दिया था, मतलब शॉक कर दिया था पूरे वर्ल्ड को जब उसने अनाउंस किया था कि मैं टेम्पररी सस्पेंड कर रहा हूं यूएस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड। मतलब यूएस डॉलर से आप गोल्ड नहीं खरीद सकते, यूएस डॉलर गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैं टेम्पररी इस चीज को सस्पेंड कर रहा हूं, ठीक है। दिस थिंग, जो ये चीज इन्होंने करी, इसने पूरी इफेक्टिवली मतलब कायदे से डिसमेंटल कर दिया था ब्रेटन वुड्स को। नाउ ब्रेटन वुड्स कौन है? जिसने फ्रेमवर्क तैयार किया था बहुत ही ज्यादा साथ आके 1944 में। किसका फ्रेमवर्क तैयार किया था? सेटिंग अप ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब आप समझ लो कि ब्रेटन वुड्स कौन होगा। इसने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बेस तैयार किया था। प्रोवाइडेड एन एंकर फॉर ग्लोबल करेंसी स्टेबिलिटी, मत एन एवेन्यू टू एड्रेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस एंड टू फाइनेंस द रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स ऑफ फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स। मतलब बताया गया है कि जो ब्रेटन वुड्स ने ये दोनों चीजें करी थी और जो निक्सन ने काम किया, उसने ब्रेटन वुड्स का और बाकी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। पूरे वर्ल्ड के फाइनेंसेस को रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स ऑफ फॉर्मर कॉलोनियल पावर, जिसने जो फॉर्मर लोग थे जिन्होंने सब स्टेबलाइज करके रखा था, उसको बुरी तरीके से खराब कर दिया। दो अनाउंस्ड एज अ टेम्पररी मूव। देखो, शुरू में इसने बोला था कि ये एक टेम्पररी सस्पेंशन है, तो शुरू में अनाउंस किया था कि टेम्पररी मूव है, लेकिन धीरे धीरे ये टेम्पररी मूव परमानेंट बनता गया और इसने उल्टी कर दी पूरी की पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, उल्टा कर दिया, ठीक है। एज नेशंस रेकन्ड विद अ न्यू एरा ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थिंग्स वर नॉट फिक्स्ड, ठीक है, चीजें सेम नहीं थी।
जिस तरीके से निक्सन के टाइम पे चीजें फिक्स नहीं थी, उसने एकदम से ऐसे कर दिया था सस्पेंशन, सेम उसी तरीके से लोगों को लग रहा है कि अब शायद फिर से होगा लॉन्ग टर्म में, जो इन्होंने किया है डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस चीज के डिसीजन की वजह से। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? फिर है सिमिलरली मिस्टर ट्रंप, देखो सिमिलरली, मिरर, ये सारे वर्ड दिए गए हैं। सिमिलरली मिस्टर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लॉन्च किए हैं, इंस्टेंटली अश्योर्ड मतलब इंस्टेंटली लॉन्च्ड, इंस्टेंटली इंट्रोड्यूस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सर्टेनिटी, जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक की सर्टेनिटी को ना हिला के रख दिया। अच्छा, इसमें क्या होता है, मतलब इन्होंने जो ये लॉन्च किया है इसमें ये था कि एक्स्ट्रा टैक्सेस ऑन फॉरेन गुड्स इफ दे टैक्स यूएस गुड्स। ठीक है, मतलब इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट कुछ करा है। फिर है ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, द फुल एक्सटेंट ऑफ विच विल बी फेल्ट इन द मंथ्स एंड द ईयर्स अहेड। मतलब ठीक है, अभी लोगों को ये चीज उतनी जो एक्सेप्टेड नहीं है, अभी एक ऐसा टाइम आएगा जैसे जैसे समय बीतेगा कि सिचुएशन और ज्यादा बेकार होती चली जाएंगी, जैसे निक्सन के टाइम पे हुई थी। तो पैराग्राफ में बेसिकली मिरर करके समझाया गया है उस टाइम को इस टाइम से। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि पैराग्राफ डिफिकल्ट है, आंसर्स कैसे आएंगे। आपके दिमाग में अगर समरी और पैसेज चल रहा है ना तो हर चीजें आएंगी, देखना। जैसे पहले है व्हाट रीसेंट एक्शन बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इज कंपेयर्ड टू अ मूव। कौन सा एक्शन कंपेयर किया जा रहा है? डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल फाइनेंशियल इमरजेंसी, बात ही नहीं हुई है पैराग्राफ में इसकी। सस्पेंड कर देना फेडरल रिजर्व, इसकी भी बात ही नहीं हुई है पैराग्राफ में। ये देखो, रेसिप्रोकल ट्रैफिक को इंट्रोड्यूस करना, मिल गया आंसर। तो चाहे क्वेश्चंस कितने भी डिफिकल्ट हों, लेकिन अगर आपके दिमाग में सही तरीके से समरी और पैसेज चल रहा है ना तो आप उसको आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ निक्सन्स 1971 डिसीजन टू सस्पेंड डॉलर कन्वर्टेबिलिटी इनटू गोल्ड। क्या हुआ था? इसने स्ट्रेंथन कर दिया था ब्रेटन वुड सिस्टम को, नहीं, वीक किया था। टेम्परली बूस्टेड, नहीं, टेम्परली सस्पेंशन की वजह से चीजें नीचे गई थी, बूस्ट नहीं हुई थी। लॉन्ग टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल वोलेटिलिटी, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी वाला। ठीक है, मिल गया ना आंसर। तो इसी तरीके से आंसर्स मिलते हैं, पैराग्राफ चाहे जितने भी डिफिकल्ट हो। जब आप डेली पढ़ते हो ना तो आपके दिमाग में वही समरी जिसको 30 मिनट्स में आती थी फिर भी गलत आती थी, धीरे धीरे करके वो सही होगी, फिर शॉर्ट टर्म में सही होगी। पर दिस इज नॉट अ वन डे गेम। जब आप डेली वो कैप करोगे, डेली रीडिंग करोगे, तब जाके ये सारी चीजें सही आएंगी। ठीक है, तो बस मेरे को आपसे यही कहना है, डेली 8 बजे आया करिए सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मैं यहाँ पे डेली वो कैप, फ्रेजल वर्ब्स, क्वेश्चन, पैसेज सब कराती हूँ। ऑल्सो ये जो होमवर्क है इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स आप उठाओ, ये मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं, और जैसे मैंने लाइन से सिनोनिम लिखे थे ना, लाइन से, वो दिमाग में उसी प्रोसेस से चलते हैं, इसलिए मैंने लिखे थे। तो आप भी लाइन से वैसे सिनोनिम्स लिखना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैक्सिमम कमेंट्स 200 250, जितना कमेंट होता है उतना ज्यादा सीरियसनेस दिखती है लर्नर्स की। ठीक है, तो जरूर करिएगा इसके ऊपर कमेंट। कल दोबारा से 8 बजे आपकी मुलाकात होती है। और आप में से जितने लोग पेड बैचेस का वेट कर रहे थे ना, ब्रांड न्यू बैच आपके सामने आ चुका है, अर्जुन बैच। इसमें मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई है, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ग्रामर, एवरीथिंग। फिर कंप्लीट जीएस, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट रीजनिंग, मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं, चारों सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाए गए हैं इस बैच में। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ है, अगले 4 से 5 दिन में शुरू हो जाएगा। तो और ये आपको बैच कहाँ पे मिलेगा? ये हमारी ऐप पर मिलेगा, लैब लाइव कोर्सेज में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। जब आप पेमेंट करना ना तो इस कोड को लिखिएगा, लैब। इस कोड को लिखोगे जब आप ऐप पर जाके, तो आपको जितना डिस्काउंट दिख रहा है वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए, ताकि जो भी सीरियस लर्नर्स हैं वो शुरू से तैयारी करें। ये बिल्कुल मत सोचना कि नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर हम तैयारी शुरू करेंगे, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होती है कल फिर से वीडियो में, और लाइव 11 बजे भी आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।